इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाते हैं। तुम्हारा नाम लेने से मुझे सब जान जाते हैं। मैं वो खोई हुई चीज़ हूँ जिसका कि पता तुम हो। अभी महाराज जी के श्रीमुख से गुरु भक्ति का अद्भुत प्रसंग आप सब लोगों ने सुना। भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे इष्ट से जोड़कर हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार कर देती है। भक्ति की शक्ति संसार की शक्ति से बिल्कुल अलग है और जो सच्चे अर्थों में भक्ति भाव से युक्त हो जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा सब कुछ परिवर्तित हो जाती है। भक्ति में भक्त के हृदय में उसके इष्ट उपास्य आराध्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। उसे केवल वही दिखता है। हम अपने मन में उतर करके देखें, हम भक्त तो कहलाते हैं, हमारे हृदय में भक्ति है या नहीं? भक्त कहलाना और भक्ति से युक्त होना, इसमें बहुत अंतर है। आप सब भक्त माने जाते हो, अपने आप को भक्त मानते भी हो, मानते हो कि नहीं? और मैं भी आपको भक्त ही मानता हूँ। और मुझसे पूछो तो मैं भक्त ही नहीं, मैं आप सबको भगवान मानता हूँ, क्योंकि मुझे आप सबके भीतर विराजमान भगवान भी दिखते हैं। लेकिन अपने अंतरंग में उतर करके हमें ये देखने की ज़रूरत है कि मैं अपने आप को भक्त मान तो रहा हूँ, पर जो मुझे भक्त बनाती है वो भक्ति मेरे भीतर प्रकट हुई है या नहीं? बोलो, कभी देखा भक्ति क्या है?
भक्ति क्या है? किसको बोलते हैं भक्ति? समर्पण। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति वही तत्व है जो उस महिला के अंदर थी, वो भक्ति है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। जो परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, इसका नाम भक्ति है। मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था महाराज की बात को, अंदर से आनंद भी आ रहा था। वो भक्ति परम प्रेम है, उसे किसने प्रेरित किया? ईमानदारी से बोलो, तुम होते तो क्या करते? ईमानदारी से, अगर तुम होते तो क्या करते? हाँ? अरे कार तो थी नहीं वहां, बस हम बताए क्या करते? वहीं से हाथ जोड़ लेते। बोलो, है ना? है। लेकिन अगर उसकी जगह मैं आपको एक कल्पना बता रहा हूं, कोई व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ऐसी सिचुएशन में होता और दूर से उसका कोई प्रेमी जा रहा होता तो क्या करता? बोलो, क्या बात हो गई? बोलो, कोई प्रेमी होता तो क्या कर लेता? हाँ, आता ना? इसका मतलब क्या है? तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसने अपने भगवान से प्रेम किया। प्रेम तुम्हारे अंदर भी है, पर तुम्हारा प्रेम व्यक्तिनिष्ठ प्रेम है। इस प्रेम को पामर प्रेम कहते हैं। पामर प्रेम राग और मोह का प्रतीक बनता है, जो हमें आसक्ति में फंसा करके उलझा देता है, दुखी बनाता है। उस प्रेम में तो आप लोग रोज फंसते हो, रोज लबर लबरा की कहानी आते रहती है, रोज का, ये तो रोज चलता है। वो प्रेम नहीं, गुरुदेव ने एक दिन कहा था, ये प्रेम नहीं, प्रेम का फ्रेम है। वो प्रेम नहीं, परम प्रेम, जहां अपने प्रिय के प्रति आकर्षण तो है, पर निस्वार्थ आकर्षण, निष्कांक्ष आकर्षण। उसके मन में क्या था? बहुत बड़े बाबा आ रहे हैं, कोई आशीर्वाद मिल जाए, मेरा कोई काम हो जाए, क्या दर्शन करके मेरी आंखें तर जाए, मेरा भाव सुधर जाए, बस यही भाव था ना। मन में जब प्रेम होता है, तभी सच्चे अर्थों में भक्ति प्रकट होती है। मैं आप सबके सामने ये सवाल छोड़ना चाह रहा हूं, भक्त तो कहला रहे हो, भक्ति अंदर है या नहीं? टटोलो। पक्की? बिल्कुल कूट कूट के? मुझे तो लगता है विदिशा वाले सब पक्के हैं। आप लोगों के लिए तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, ये तो कहीं बाहर वाले लोगों की बात। हाँ, भक्ति पक्की है? चलो एक परीक्षा लूं। मान लो आप अपने घर पे हो और मैं किसी के माध्यम से आपके पास संदेश भेजूं, महाराज जी ने याद किया है, क्या करोगे? दौड़े चले आओगे? पक्के? आ गए, महाराज जी आपने याद किया, हाँ, कोई काम? कोई काम नहीं। अब क्या बोलोगे?
अरे महाराज आपने याद किया, अच्छा लगा। अब आप चले गए वापस थोड़ी देर बाद, अब फिर 15 मिनट, चलो भैया महाराज बुला रहे तो करना तो पड़ेगा, आओगे? पक्के में आ गए, और हमने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अब बोलो क्या होगा? ईमानदारी से बोलना, क्या हुआ? जो बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, अपने आप को भक्त माने, मनाने हेरो तक नहीं, देखा तक नहीं। क्या हो गया? आप बोलो, कुलबुली शुरू। और सुनो, तुमको तो देखा नहीं और तुम्हारा विरोधी वहां बैठा उससे बात कर रहे। अब बोलो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? खुल गई पोल, पोल खुल गई। अरे यार पता नहीं महाराज को क्या हो गया, 3 दफे बुला लिया, सबरे काम हल्ला, हम नुकसान करके यहाँ आ गए, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे और उससे बात कर रहे जो कोई काम का नहीं, रात दिन महाराज की बुराई करते फिरता है, उसको बैठा रखे। हम जान छिलकते, हमारी तरफ ध्यान नहीं। बोलो, कुछ ऐसी भक्ति है ना तुम लोगों के अंदर, हाँ? कभी हम टेस्ट ले सकते हैं। अब चौथी बार तो प्रवचन में यथार्थ में बुला के टेस्ट लेंगे। बस समझने की बात केवल इतनी है, परम प्रेम, सहज अनुराग की अभिव्यक्ति का नाम परम प्रेम है, जिसमें मन में कोई कामना नहीं, चाह नहीं, बस अपने जीवन को कृतार्थ करने का भाव। वो भक्ति जो हमें विरक्ति की ओर मोड़ दे, जो हमारी आसक्ति को नष्ट कर दे, वह परम प्रेम स्वरूप है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च, अमृत स्वरूप, जो बढ़ती है घटती नहीं। तुम्हारा जो प्रेम है ना, पामर प्रेम, घटता बढ़ता रहता है। सामने वाला तुम्हारे हिसाब से चले तो बढ़ता है, और हिसाब खत्म तो खत्म, सबका प्रेम खत्म। मतलब का प्रेम, ये सहज प्रेम नहीं है, ये साकांक्ष प्रेम है। पर भक्ति में ऐसा नहीं होता। एक बार वह तत्व प्रकट हो गया तो मिटेगा नहीं। एक बार भक्ति की अभिव्यक्ति हो गई, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो भक्त कहलाना और भक्ति से भरना बहुत अंतर है। वो भक्ति हृदय में जाग गई, पूर्व संचित कर्म पल में नष्ट होते हैं। मैं मानता हूं उस महिला ने अपना भवोद्धार कर लिया। उसके हृदय में गुरु भक्ति मिली, जगी, और उसकी भक्ति के पुण्य से उस पर गुरु कृपा बरसी। नहीं तो आचार्य महाराज के पैर हर कोई नहीं रोक सकता। महाराज कह रहे थे किसी की नहीं सुनते, महाराज के कहने से नहीं रुके वो, ये तय। वो तो पुण्य था कि महाराज ने निवेदन कर लिया, पर ये आचार्य गुरुदेव की उस पर प्रकट सहज कृपा थी, और ये कृपा भक्ति के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई। आप लोग कृपा तो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? भक्ति तो प्रगटाओ। बिना भक्ति के कृपा कैसे बरसेगी?
एक भक्त भगवान के पास बार बार गुहार लगा रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से यही मंत्र जप रहा था, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। काफ़ी देर बीतने के बाद भगवान प्रकट हुए और एक चांटा खींच के दे दिया। काल लाल हो गया, घबरा गया। भगवान क्या अपराध हो गया, आपने चाटा क्यों रसीद कर दिया? बोला बेटा मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तो तैयार हूं, 1 रुपये का टिकट तो ला, 1 रुपये का टिकट तो दिखा। 1 रुपये का टिकट होगा तो 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी, पर टिकट ही नहीं कटाओगे तो लॉटरी क्या खुलेगी? गुरु भक्ति होगी तो गुरु कृपा बरसेगी, भक्ति के अभाव में गुरु कृपा क्या बरसेगी? तुम लोग सब बिना टिकट की लॉटरी चाहते हो, नहीं मिलना। टिकट कटाने पर भी किसी किसी की लॉटरी खुलती है, पर भरोसे के साथ टिकट कटाओ, लॉटरी पक्के तौर पर खुलेगी। अंतरंग में ऐसी भाव भाषणा होनी चाहिए तो भक्त कहलाना और भक्ति जगाना, इसमें अंतर है ना। वो जगी श्रद्धा भाव जितना प्रगाढ़ होता है, भक्ति उतनी प्रकट होती है। श्रद्धा पहले पक्की करो, श्रद्धालु बन जाना, अंदर की श्रद्धा को जगाओ। वो अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अटल श्रद्धा होनी चाहिए। अभी जो महाराज जी ने उल्लेख किया, मैं एक काल्पनिक चित्र देख रहा हूं, कैसे आई होगी? कुछ नहीं देखते, इसी को बोलते प्रेम। तुम लोगों ने फिल्मों में प्रेम बहुत देखा। मजनू लैला के चक्कर में क्या क्या किया। हाँ हाँ, महाराज जी कह रहे हैं कि पूरे कांटों, उसके वस्त्रों में कांटे छुपे हुए थे। तो हमने देखा लैला का प्रेमी मजनू को पिक्चर में, और यहाँ हम महाराज ने जो बताया वो गुरु की प्रेमी यथार्थ में। वहाँ कोई देहाकर्षण भी हो सकता है, पर यहाँ तो केवल एक ही भाव, वो क्या है? भक्ति भाव, प्रेम। गुरु के प्रति ऐसा प्रेम जगाओ। तुम लोगों की तो ऐसी होती है कि गुरु भक्ति में आए हो, प्रवचन भी सुन रहे हो, 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो दुकान की याद आने लगती है ना। तुम लोगों के मन में गुरु से प्रेम नहीं है ये नहीं कहता, पर जितना गुरु से प्रेम है उससे कहीं ज़्यादा औरों से प्रेम है ना। जितना भगवान से प्रेम है उससे ज़्यादा प्रेम दूसरी जगह है। कुछ नहीं करना मोक्ष मार्ग में, संसार के प्रेम को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम विरक्ति। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, भगवान मैं आपके चरणों में आया हूं, कुछ ऐसी कृपा बरसा दो कि बस आपका ही हो जाऊं, अब और किसी के पास जाना न पड़े। सबसे बड़ा प्रेम तो मेरा इस शरीर से, रोज काय चिंता करनी पड़ती, देह चिंता करनी पड़ती, सवेरे से शाम तक। भगवान ये झंझट मिट जाए कि इसकी तरफ देखना ही नहीं पड़े। फिर है अपने संपत्ति से मेरे अंदर ऐसा तत्वबोध जग जाए कि संपत्ति की तरफ मेरा कोई लगाव ही न रहे। और फिर है हमारे संबंधियों से,
प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो कि मेरा नाता मेरी आत्मा से जुड़ जाए, फिर किसी और से कोई संपर्क की जरूरत ही ना हो। यही तो विरक्ति का संदेश है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, उनसे मोह भाव खत्म हो जाना, उनसे लगाव समाप्त हो जाना, यही वैराग्य है। और ये वैराग्य कब प्रकटेगा? जब प्रभु और गुरु से सच्चा अनुराग होगा। तो भक्ति है, प्रेम है, पर गुरु और प्रभु से नहीं, दुनिया से है। और तुलना करो तो किससे ज़्यादा है? बोलो। एक भक्त भगवान के पास गया, भगवान से प्रेम करता था, प्रेम में अंधा हो गया, तो भगवान उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। एक दिन वो भगवान से शिकायत किया, भगवान आपने ये सब क्यों किया? अगर यही करना था तो आप मुझे पहले ही रोक देते। अब एक तरफा प्यार बढ़ा दिया आपने, अब मैं किसके सहारे रहूं? मैं आपके पीछे पागल और आप मेरी तरफ देखते ही नहीं। पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? अब मैं इतने आगे बढ़ के अब कहां जाऊं? भगवान मुस्कुराए और जब अब की बार बोला, भगवान आपने मुझे बीच में क्यों छोड़ दिया? आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करने को राजी हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करने को राजी हूं, पर पहले तू ये तय कर कि तू केवल मुझसे प्रेम करेगा और किसी से प्रेम नहीं करेगा। जिस दिन तेरा प्रेम केवल मुझ पर केंद्रित हो जाएगा, मैं भी तुझे अपना प्रेमालिंगन दे दूंगा। ये है भक्ति का चरम रूप। यह है वीतराग दशा, जो आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण कहलाता है। तो भाव अंतर जग जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। तो भक्त और भक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसे अंतरंग में जगाना चाहिए। मेरा बस भाव यही जगाओ। भगवान समझ तो आई, श्रद्धा भी आई, पर मेरे भीतर के मोह, राग और आसक्ति का संस्कार कुछ ऐसा है कि आपके चरणों में आने के बाद भी वो मुझे दूर खींच ले जाता है। प्रभु ऐसी कुछ दृष्टि दे दो कि अब मैं आपके चरणों में आऊं तो बस केवल अब आपका ही हो जाऊं, अन्य किसी के साथ संपर्क ही ना हो। मैं आपका बन जाऊं, आपका हो जाऊं, ये दृष्टि मन में जगाइए। और यही भक्ति जन्म जन्मांतरों के कर्म का क्षय कराती है। इसी भक्ति को आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक्त कहा, अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम। ये सम्यक्त है, वो सम्यक्त हमारे भीतर प्रकट हो, उद्घाटित हो, आत्म बोध जुड़े तो जीवन तर सकता है। तो आज भक्त, भक्ति, विरक्ति और आसक्ति, इन चारों चीज़ों को देखे। भक्त भक्ति से भरे और आसक्ति मिटे, विरक्ति जगे, ऐसा सद्भाव आप सबको जगाना चाहिए। ये एक बार जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। अंदर प्रेम होना चाहिए, लौकिक प्रेम पारमार्थिक प्रेम में बदल जाए। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ एक बच्चा था। बोले महाराज जी, इससे कहो ये मंदिर नहीं जाता, इससे कहो ये मंदिर नहीं जाता। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है, मंदिर क्यों जाऊं? मैं जैसे उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज भगवान तो मेरे दिल में है। मैंने कहा बेटा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने के लिए पार्क में क्यों जाता है?
अगर दिल में रहने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाने की आतुरता है तो दिल में बसने वाले भगवान से मिलने की भी चाहत होनी चाहिए। अगर तेरे दिल में भगवान बसे हैं तो तू भगवान के दर्शन के अभाव में बेचैन हो जाएगा। भक्ति अंदर से उत्प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है, जीवन की दिशा बदलती है। तो वो अंदर जग जाए, जीवन धन्य होगा। ये समूह शरण की संरचना आपने की है, ये आपकी बाहरी भक्ति का आधार है, लेकिन आपने अपने हृदय में समूह शरण प्रकट कर लिया तो मान करके चलना, आपकी आंतरिक भक्ति प्रकट होगी और जो जीवनोद्धार का आधार बनेगी। इन सब के लिए जो छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें वारना बहुत छोटी बात है, इन्हें वारना बहुत छोटी बात है। अरे मेरा जोर चले तो मैं सब कुछ वार दूं। एक स्थान पर पंचकल्याणक था। पंचकल्याणक में माता पिता और सौधन में एक ही परिवार के लोग बने थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। उनने उस समय 1000 के नोट चलते थे, तो 1000 के नोट हाथी पर बैठ के लुटा दिए। कितना लुटाया, कोई उनसे पूछा तो बोला हमारे पास तो कोई हिसाब ही नहीं, पर उनके अकाउंटेंट ने बोला करीब 20 लाख रुपए लुटा दिए होंगे। 20 लाख, नाम नहीं ले रहा हूं। मैंने ऐसे ही पूछा, भैया इतना क्यों लुटा दिया? बोले महाराज त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ, हमारे पास रत्न होते तो हम रत्न लुटा देते। ये क्या है? ये भक्ति। रतन नहीं थे, रतन होते तो रतन लुटा देते। तो भक्ति तुम लोग तो नाप तौल से करते रहे, तो कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, और फिर एक बार बोलते 10-10 बरस तक उसको चुकाते नहीं। इस बीच शादी ब्याहों में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में कितने फूक आए, हिसाब नहीं। और तुमने जो बोली ली और तुमने कोई दान दिया उसके लिए पाई पाई का हिसाब, हाँ जी दे देंगे जी। क्या है? सभी संस्थाओं में यहाँ पूछा हमने तो बोला महाराज 2008 की घोषणाएं बाकी। क्या है? तुम्हारी भक्ति कहाँ है? तुम्हारा अनुराग किस में ज्यादा है? तुम्हें ये परखना है। मौका आ जाए तो सब छूट जाए, पर प्रभु शरण न छूटे, मेरा धर्म न छूटे, ये भाव अंतरंग में जगना चाहिए। निश्चित आप लोगों के मन में शिकायतें हैं, पर हमें आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि शिकायत करना आपका स्वभाव है। कोई ये नहीं बोलता कि महाराज जी कम से कम आ गए। इस बात का धन्यवाद देना तो तुम लोगों ने सीखा ही नहीं। आए लेकिन रुके नहीं, ये शिकायत है। कितने लोगों को सानिध्य चाहिए बोलो? तय कर लो, जब तक हमारा जी नहीं भरेगा महाराज का साथ नहीं छोड़ेंगे। या रहो सानिध्य में, हम थोड़ी भगा रहे। 1995 में जब हमारा भोपाल चातुर्मास था, बिहार की सुगबुगाहट आ गई, बहुत लोग मंदिर में आ गए। एक पत्रकार आया, उसने कहा महाराज जी सुना है आप जा रहे हैं। हमने कहा मैंने भी सुना। क्या ये ठीक सुना है? हमने कहा ठीक मान सकते हो। बोले महाराज जी आप बिहार करोगे, हम सबका दिल दुखेगा। दिल दुखाना तो पाप है,
मैंने बिल्कुल दिल दुखाना पाप है, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो महाराज आप छोड़ के जा रहे हो? बोला बिल्कुल नहीं, मैं जब बिहार करूँगा आप मुझे छोड़ के जाओगे, और जो छोड़ के जाएगा वो दिल दुखाने का पाप करेगा, छोड़ के मत जाना। तुम छोड़ के जाओगे, हम थोड़ी छोड़ के जाएंगे। सानिध्य चाहिए, रहो ना सानिध्य में। अभी 10-15 मिनट बाद पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाएंगे। सानिध्य भगवान, ये सब चीज़ें छूट जाए, है ना। महाराज जी ने भी एक बात कही कि स्टेशन में छोड़ करके जाना है। अरे भैया रिजर्वेशन इनका पहले से, तो हम क्या करें, इनकी टिकट ही वहाँ तक की है, तो कम से कम स्टेशन तक तो साथ चले भाई। सबका अपना अपना पड़ाव है, और जब जिसकी बारी आती है ना, कोई रुकता नहीं, कह भी दे तो भैया हमारी तो यहीं तक की यात्रा है, समझ गए। बाहर की यात्रा तो फिर भी हम बुद्धिपूर्वक सेटल कर सकते हैं, भीतर की यात्रा अनसेटल्ड है। जहाँ विराम लगना है वहीं विराम, फिर मिलेंगे। क्या? फिर मिलेंगे। कब क्या है कोई पता नहीं। और हमने इसलिए भी ऐसा कहा कि नहीं तो आप लोगों की शिकायतें और बढ़ जाती, खुद तो गए सो गए, इनको भी और ले गए। लेकिन अभी एक गुंजाइश है, जो दूसरी, महाराज को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम लौट के ना आने की कसम तो नहीं खा रहे ना। हम ऐसे कसम खा के तो नहीं जा रहे कि हम लौट के नहीं आएंगे। तो वो गुंजाइश पूरी करो ना भाई। हमेशा जीवन में नई संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, सफलता का ये मंत्र है। जो नई संभावना दिखे उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न करो, समझ गए। चलिए 2 दिन का ये प्रवास, ऐसे देखा जाए तो आज तीसरा दिन हो गया। आप लोगों को आनंद आया नहीं आया आप जानो, हम लोगों को बड़ा आनंद आया, समझ गए। हम लोगों को बड़ा आनंद आया और बहुत पूरा संघ बहुत प्रमुदित है। चूँकि कार्यक्रम आगे है, आप सब जान रहे, राहतगढ़ का पंचकल्याणक 27 तारीख से पंचकल्याणक है। छोटा गांव है, समय तो उनको अपेक्षित है ही, इसलिए हम आप लोग की भावना तो नहीं है, लेकिन जो बात है सब जाहिर है, आप सबको पता है। आगे भावना रखिए, हमेशा आप सब ध्यान रखेंगे। आज का शंका समाधान, हम लोग यहाँ से रास्ते में मंदिरों के जिनालय के दर्शन करते हुए धर्मनाथ जिनालय में 3 बजे पहुँचेंगे और 3 बजे से वहाँ शंका समाधान और आज का रात्रि विश्राम ओलंपियस स्कूल के पास किया है। कहाँ किया है सुनील, उसके पीछे सुनील बताएंगे। बस ठीक है, प्रवक्ता है मुनि संघ के असली, इन तक बात पहुंचा दो। सही देख के उनने स्थान बताया, और कल प्रातः काल का स्थान हिरण्य में। तो ये पूरे के पूरे कल के कार्यक्रम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनो तो मैं अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि हम तो जा रहे हैं, महाराज को पकड़े रखना, क्योंकि अभी इनकी आगे की जर्नी फिक्स नहीं है। तो इस जर्नी का आप पूर्ण आनंद लो। लेकिन आपको पता है कोई भी दुकानदार अपनी दुकान कब तक खुले रखता है? तो अब तुम्हारे हाथ में इतनी भीड़ लगा दो दुकान पर कि इनको शटर गिराने की भी गुंजाइश ना बचे। ये आपका प्रयास, समझ गए। ये आप पर है। साधु लाभ देता नहीं है, आप लाभ लेते हो। तो कितना लाभ लेना है ये आप तय करें, उसी के अनुरूप अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित करें। यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।